हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एक नए पुस्तक की सीरीज की शुरुआत किए थे जिसका नाम है एडिटोरिया 7500 प्लस, जो है कि आपको क्वेश्चन वाला श्रृंखला था। 7500 इसमें बहुकल्पनीय प्रश्न जो है कि आपको होगा। ये जो है कि आपको पुस्तक सामान्य रूप से जो है कि आपको 17वीं बीपीएससी के लिए, है ना, बिहार जो है कि आपको शिक्षक भर्ती के लिए, उसके बाद जो है कि आपको बिहार दरोगा 2024 के लिए, बिहार पुलिस 2024 के लिए और बीएसएससी 10+2 और बिहार सचिवालय के लिए जो है कि अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे पहले हमारा जो है कि सेट ऑलरेडी 5 जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, ये जो है कि आपको छठा सेट आज होने वाला है। और इसमें कुल सेटों की बात करें 150 सेट है, जो धीरे धीरे चलते हुए सभी टेस्ट जो है कि आप लोग के समक्ष होने वाला है। और इसमें विथ जो है कि आपको डिटेल डिस्कशन में होगा, सभी लोग इसको अवश्य रूप से जो है कि जरूर देखिएगा, है ना। तो इसी क्रम में आते हैं, चलिए जरा इसकी शुरुआत करते हैं। जिन लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप संकल्प एकेडमी ऑफिशियल के नाम से होगा, जहाँ पे लगभग लगभग 42,000 मेंबर देखने को मिलेंगे। और साथ साथ ये सब भी हमारा एक ग्रुप है छोटा छोटा, जिसमें एक होमवर्क का ग्रुप है, एक जो है कि पीडीएफ का ग्रुप है। संपूर्ण पीडीएफ जो है कि आपको मिल जाएंगे इसमें, है ना। साथ साथ हमारा एक पेड ग्रुप चलता है, बिहार दरोगा संबंधित पेड ग्रुप होने वाला है, जिसमें पहली क्लास सुबह 10 से सुबह 12 बजे तक लगती है। टॉपिक वाइज टारगेट बैच होने वाला है, 120 प्लस टॉपिक इसमें कवर अप करेंगे हम लोग। दूसरी क्लास रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक लगती है, एसपीडी साइंस और एसपीडी आर्ट्स की क्लास लगती है। और तीसरी क्लास जो है कि आपको रात्रि 10 से 11 डेली करंट अफेयर प्लस एडिटोरिया मैगजीन की क्लास लगती है। इसके साथ साथ दो टेस्ट होता है, एक दोपहर के 1 पीएम में होता है और एक शाम को 6 पीएम में जो है कि घटना चक्र की टेस्ट हमारे ग्रुप में होती है। और ये इसको जो है कि बैच ज्वाइन करने के लिए 18 जुलाई से शुरू हुआ है। ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं पेमेंट, मात्र 199 का पेमेंट आपको करना है। उसके बाद आप हमारे साथ हमारे ग्रुप में जो है कि आपको जुड़ सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ जो है कि आपने क्लास की शुरुआत करते हैं और टेस्ट नंबर 6 का जो है कि हमको क्या करते हैं, डिस्कशन करना जो है कि आपको शुरू करते हैं। आइएगा, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न सुनिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित जो है कि ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए, है ना। लिपाक्ष मंदिर की बात करेंगे। लिपाक्ष मंदिर क्या होने वाला है? लिपाक्ष मंदिर जो है कि आपको आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश में होने वाला है। दूसरा है सांची स्तूप की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होगा। एलोरा का गुफा जो है कि महाराष्ट्र में होगा, एमएच कर देते हैं। अजंता का गुफा भी जो है कि महाराष्ट्र में होगा। और जो है कि बाघ गुफा जो है कि बात करेंगे, ये कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित जो है कि स्थलों में कौन सा भित्ति जो है कि चित्र के लिए जाना जाता है। तो भित्ति चित्र की बात करेंगे, भित्ति चित्र के लिए 1 3 4 5, मतलब कि ये सांची को स्तूप को छोड़ देंगे तो सबका सब जो है कि आपको जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी जो है कि आपको क्या हो जाएगा? बी जो है कि आपको राइट आंसर जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है कि आपको क्या लगेगा? बी जो है कि आपको आंसर लग जाएगा, है ना। और बात करेंगे वही सांची का स्तूप का, तो सांची का स्तूप से याद रखिएगा, रुपया 100 के नोट पे, कितने के? 100 रुपए के नोट पे जो है कि आपको सांची का स्तूप जो है कि आपको होने वाला है। किसका स्तूप होगा? सांची का स्तूप जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। और एलोरा का गुफा जो है कि कितना रुपया के नोट पे? एलोरा का गुफा जो है कि आपको 20 रुपया के नोट पे जो है कि आपको किसका? एलोरा का गुफा जो है कि आपको होने वाला है, 20 रुपए के नोट पे जो है कि आपको होने वाला है। और रुपये 100 के नोट पे जो है कि आपको किसका होगा? रुपये 100 के नोट पे जो है कि आपको किसका होगा? ये जो है कि आपको होगा, सॉरी, यहाँ 200 के नोट पे होगा। 100 के नोट पे जो है कि आपको किसका होगा? तो 100 के नोट पे होगा जो है कि रानी का बाब गुजरात का जो है कि आपको होने वाला है ना। और जो है कि 500 की बात करेंगे, 500 पर जो है कि आपको मंगल, सॉरी, लाल किला का होने वाला है। और 2000 पे मंगलयान का जो है कि आपको होने वाला है। 10 रुपए पे कोणार्क का मंदिर जो है कि उड़ीसा वाला जो है कि आपको होने वाला है। 10 रुपए के नोट पे जो है कि आपको होने वाला है। आइएगा दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल है कि आर्य जो है कि आपको मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित होने वाला है? तो ये जो है कि आपको निम्नलिखित में से किससे संबंधित होने वाले हैं? तो ये जो है कि आपको महायान शाखा से जो है कि आपको संबंधित होने वाले हैं। किस शाखा से? महायान शाखा से जो है कि आपको संबंधित होने वाला है। तो महायान शाखा की बौद्ध किसमें बात होगी? तो ये जो है कि आपको बौद्ध धर्म में जो है कि आपको बात होगी। बौद्ध धर्म में 2 शाखा निकल के आएगा। बौद्ध धर्म में एक हीनयान आएगा, हीनयान, और जो है कि आपको एक आएगा महायान आएगा। कौन आएगा? महायान जो है कि आपको आएगा। आते हैं बौद्ध की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जो है कि गौतम बुद्ध को जाना जाता है। इनका जन्म 563 में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और मृत्यु की बात करेंगे, मृत्यु जो है कि आपका कुशीनारा में इनका हुआ था, है ना। और पिता का नाम सुदोधन था, माता का नाम माया देवी था। और पालन लालन पालन की बात करेंगे, प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। और एक पुत्र जन्म लिया था जिसका नाम था राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा जो है कि आपको था।
और 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागे थे, और यही जो है कि आपको क्या कहलाता है, महाअभिनिष्क्रमण जो है कि आपको कहलाता है। और गृह त्यागने के बाद ये वैशाली पहुंचते हैं, वैशाली में आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बाद राजगीर पहुंचते हैं, राजगीर में रुद्र कराम पुत्र से जो है कि आपको ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। और 6 साल की कठिन तपस्या के बाद जो है कि आपको क्या करते हैं, ये जो है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फल्गु या निरंजना नदी के तट पे जो है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। वृक्ष की बात करेंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इन्होंने पहला उपदेश जो है कि आपको सारनाथ में दिया था, जिसे जो है कि आपको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और सर्वाधिक उपदेश की बात करेंगे, श्रावस्ती में जो है कि आपको दिया है। और बुद्ध ने अपने उपदेश जो है कि आपको कौन से, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक दिया। और जनसाधारण भाषा की बात करेंगे, कौन सा, पाली भाषा जो है कि आपको था, है ना, पाली भाषा जो है कि आपको रहता है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, बौद्ध धर्म की जो है कि आपको विभाजन की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म का 2 विभाजन होता है, एक आंशिक विभाजन होता है, जो द्वितीय बौद्ध संगीत में होता है, और एक चतुर्थ चतुर्थ में जो है कि आपको पूर्ण विभाजन होता है। इसमें जो है कि आपको हीनयान और महायान में जो है कि आपको बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय जो है कि एक जो है कि आपको बौद्धित्व था, है ना, ये जो है कि आपको कल्याण की प्राथमिकता देते हुए जो है कि आपको करता है। और हीनयान जो है कि एक आदर्श जो है कि आपको अहंत पद को प्राप्त करना चाहता है, ये हीनयान जो है कि आपको कहलाता है। और सबसे पहले जो है कि आपको धार्मिक जुलूस की शुरुआत की बात करेंगे, किसमें होता है, तो ये जो है कि आपको होता है बौद्ध धर्म में जो है कि आपको होता है, किसमें होता है, बौद्ध धर्म में जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरा प्रश्न सुनिएगा क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न है कि शकों के विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कि आपको, है ना, किस धातु का सिक्का चलवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलवाया था। किसका सिक्का चलवाया है, चांदी का जो है कि आपको सिक्का जो है कि आपको चलवाया है। कौन है, तो ये गुप्त शासक है, चंद्रगुप्त जो है कि आपको द्वितीय होने वाला है। आइएगा, गुप्त शासकों की बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लेते हैं। क्या क्या यहाँ से जो है कि आपको प्रश्न जो है कि आपको निकलेगा, है ना, शक शासक है ना, सॉरी गुप्त बोल रहे हैं, शक शासक की बात कर लेते हैं। देखिएगा, यूनानियों के बाद जो है कि भारत में किसका आगमन हुआ, शकों का आगमन जो है कि आपको होता है। और शक का जो है कि आपको पहली शाखा अफगानिस्तान और दूसरी शाखा पंजाब में होती है। और राजधानी ये कहाँ बनाता है, तक्षशिला को अपनी राजधानी जो है कि आपको बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शकों का विजय का उपलक्ष्य जो है कि शकों के विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी में, कब होता है, 58 ईस्वी में जो है कि आपको एक संवत चलाया जाता है। इसे ही जो है कि आपको कौन सा संवत कहते हैं, विक्रम संवत कहते हैं, विक्रम संवत, संवत जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है, और बात करेंगे इसी समय विक्रमादित्य जो है कि आपको, है ना, विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि जो है कि बनकर आता है सामने, है ना। और भारतीय इतिहासकार में जो है कि आपको कितना, तो भारतीय इतिहास में 14 ऐसे शासक बने जो किसके उपाधि लिए थे, 14 ऐसा शासक जो बना वो जो है कि विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। किसका, विक्रमादित्य का, द्वितीय का उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे जो है कि आपको प्रख्यात विक्रमादित्य की उपाधि क्या किए थे, ये धारण जो है कि आपको किए थे। और गुजरात में जो है कि आपको चले जाने के कारण जो है कि आपको लाभान्वित हुआ था, और भारी संख्या में ये किसके सिक्के, तो ये जो है कि आपको गुजरात विजय के उपरांत जो है कि आपको चांदी के सिक्के जो है कि आपको जारी करवाए गए थे। और शकों का सबसे प्रतापी राजा की बात करेंगे, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था, रुद्र जो है कि आपको दामन प्रथम था, रुद्र दामन प्रथम, दामन जो है कि आपको प्रथम जो है कि आपको था, है ना। और रुद्र दामन प्रथम था, और इसने जो है कि आपको काठियावाड़ में दिक्कत निकल जो है कि आपको किसका, सुदर्शन झिल का जो है कि जीर्णोद्धार जो है कि आपको करवाया था, है ना, जीर्णोद्धार जो है कि आपको कराया था। और भारत में जो है कि शक राजा अपना जो है कि आपको, अपने आप को क्या कहते थे, छप्रक जो है कि कहकर जो है कि संबोधन करते थे। अगला प्रश्न पे आते हैं। चौथा सवाल क्या बोला, जरा देखिएगा। चौथा सवाल, चौथा बोल रहा है कि सिकंदर लोदी के बारे में जो है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सिकंदर लोदी के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, सिकंदर लोदी के बारे में पूछ रहा है कि किस, कौन सा कथन जो है कि आपको सही जो है कि आपको होने वाला है। आइए जरा हम शुरुआत करते हैं सिकंदर लोदी से, जरा देखते हैं। पहला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहला देखिएगा। पहला जो है कि बोल रहा है कि सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए जो है कि आपको, सिकंदर लोदी, गज सिकंदरी, गज सिकंदरी का सिकंदर लोदी थोड़ी ना शुरुआत किया था, ये जो है कि आपको किसके द्वारा शुरू किया गया था, शेर शाह के द्वारा, शेर शाह के द्वारा। पहला तो गलती हो गया। दूसरा बोलता है कि सिकंदर लोदी ने दिल्ली जो है कि आपको, दिल्ली का सल्तनत का अंतिम जो है कि राजा था, बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी जो है कि आपको दिल्ली सल्तनत का क्या रहता है, अंतिम जो है कि आपको राजा रहता है, बिल्कुल जो है कि आपको क्या होने वाला है, ये सही होने वाला है। तीसरा बोलता है कि सिकंदर शाह लोदी गुजरात में महमूद जो है कि बेगरा और राणा सांगा के क्या है, समकालीन रहता है, नहीं, ये समकालीन जो है कि आपको नहीं रहता है, ये भी जो है कि आपको गलत हो गया। और चौथा बोल रहा है कि इसने
मुस्लिम महिलाओं को साधु संत के कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा कुछ भी जो है कि बात नहीं कहा गया, केवल और केवल क्या सही होगा, केवल और केवल जो है कि आपको दो जो है कि आपको सही होने वाला है। अब आते हैं सूर्यवंश की बात कर लेते हैं। सूर्यवंश की स्थापना जो है कि भारत में कब होती है? सूर्यवंश की बात करेंगे, सूर्यवंश की स्थापना भारत में 1540 में होती है। कब होती है? 1540 में, जो 1555 तक जो है कि आपको चलेगा। कब तक चलेगा? 1555 तक, मतलब मोटा मोटी 15 वर्ष तक ये शासन चलेगा। इसी में सबसे जो है कि प्रारंभिक की बात करेंगे, प्रारंभिक में जो है कि आपको फरीद खान आएगा, जिसका जो है कि नाम रहता है शेरशाह, है ना। इसका बचपन का नाम फरीद फरीद खान रहता है। इसका पिता का नाम हसन खान रहता है, जो सासाराम के क्या थे? जमींदार जो है कि आपको रहते हैं। इसका शिक्षा की बात करेंगे, जौनपुर से इसका जो है कि आपको शिक्षा ग्रहण होता है, और इसको बहार खान लोहानी के द्वारा जो है कि आपको शेर खान की उपाधि जो है कि आपको दिया जाता है ना। शेर खान की उपाधि जो है कि आपको दिया जाता है। ये जो है कि प्रारंभ में जो है कि बहुत सारी सेनाओं में शामिल होता है, जिसमें अकबर की सॉरी, इसमें जो है कि आपको ये बाबर की सेना में भी जो है कि आपको शामिल होता है। कौन? शेरशाह सूरी जो है कि आपको शामिल होता है। उसके बाद इसका प्रारंभिक जो है कि संघर्ष की बात करेंगे, सूरजगढ़ का युद्ध होता है 1534 में, जिसमें शेर खान ने जो है कि बंगाल को जीत जाता है। उसके बाद कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है 1540 में, जिसमें हुमायूं को पराजित करता है और मुगल सत्ता को जो है कि आपको अंत करता है। और यहीं पर किसका रखता है? यहीं पे जो है कि आपको सूर्यवंश का जो है कि आपको नींव रखता है। और साम्राज्य विस्तार के क्रम में जो है कि खक्खर जाति से विद्रोह करता है, विद्रोह को दबाता है, आक्रमण करता है, 1541 में जो है कि आपको करता है ना। और एक वर्ष बाद जो है कि आपको क्या होता है, तो जो है कि आपको, है ना, एक वर्ष मुट्ठी भर जो है कि आपको बाजरे के लिए जो है कि आपको हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका हूँ, ये कौन सा युद्ध में बोलता है? तो ये जो है कि आपको 1544 में मारवाड़ के युद्ध में जो है कि ऐसा बोला जाता है ना। मारवाड़ के युद्ध में जो है कि आपको बोला जाता है। और अंतिम इसका कलिंजर कलिंजर अभियान जो है कि 1545 में राजा कीरत सिंह के विरुद्ध में जो है कि आपको किया था। और 22 मई 1545 को उक्का नामक जो है कि अग्निशास्त्र तोप का गोला चलाते समय इसका क्या हो जाता है? मृत्यु जो है कि आपको हो जाता है ना। मृत्यु होने के बाद जो है कि इसका बेटा रहता है, कौन कौन? आदिल खान रहता है और जलाल खान रहता है। जलाल खान छोटा, आदिल खान बड़ा रहता है। जलाल खान का जो है कि आपको बेटा जो है कि आपको शासक बनता है, जो इस्लाम जो है कि आपको शाह जो है कि आपको बनता है। आगे की बात जो है कि आगे हम लोग करेंगे। जरा एक बार और सुन लीजिएगा। इसका अर्थव्यवस्था में जो है कि भूमि माप के लिए सिकंदरी गज की प्रयोग या सैन्य डंडी की प्रयोग किया गया था, जो 32 अंगुल का था। कितने अंगुल का? सॉरी, ये जो है कि आपको कितना, 31 अंगुल का और 32 इंच का रहता है ना। और चांदी के सिक्के जो है कि आपको चलाते हैं, जिसे रुपया कहलाता है। रुपया 180 ग्रेन का चलाता है। और तांबे का दाम दाम चलाता है। दाम जो है कि आपको कितना, तो 380 ग्रेन का जो है कि आपको चलाता है। और इसके समय टकसालों की संख्या की बात करेंगे, कितने बताए गए हैं? तो ये इसके समय जो है कि आपको 23 जो है कि आपको टकसाल जो है कि आपको बताए गए हैं। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? प्रांतों की बात कर रहा है, तो विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों की बात कर रहा है। प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को जो है कि आपको मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडल जो है कि आपको कहा जाता था। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य की बात कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने जो है कि आपको किया था। और विजयनगर में जो है कि आपको, है ना, चार वंशों का शासन जो है कि आपको चला है। जरा सुनिएगा कौन कौन वंश था। संगम वंश था, संगम था। दूसरा जो है कि आपको सालुब था। तीसरा जो है कि आपको तुलुब था। और चौथा जो है कि आड़ीबीडू था। आड़ीबीडू था। ये चार वंश का शासन किस पे हुआ है? विजयनगर साम्राज्य में जो है कि आपको चार वंश का शासन जो है कि आपको हुआ है ना। और ये चार वंश जो है कि आपको क्या किया? विजयनगर पे जो है कि आपको शासन किया है। ठीक है, अब जरा आते हैं, है ना। हरियर जो है कि संगम वंश की स्थापना जो है कि हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। अब विजयनगर का मतलब होता है, क्या होता है? जीत का शहर जो है कि आपको होता है। और यह इसकी राजधानी की बात करेंगे, हम्पी कर्नाटक में इसकी राजधानी बनती है। हरियर प्रथम इसका शासक बनता है। और इसी के समय बहमनी राजवंश से क्या हो जाता है? संघर्ष जो है कि आपको शुरू हो जाता है ना। संघर्ष जो है कि आपको शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे बुक्का जो है कि आपको प्रथम की बात करेंगे। बुक्का प्रथम जो है कि देव मार्ग प्रतिस्थापक की जो है कि उपाधि को धारण करता है। कौन? बुक्का प्रथम। उसका हरियर द्वितीय आता है। हरियर द्वितीय महाराजा धीराज की उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। और संपूर्ण दक्षिण भारत में जो है कि साम्राज्य का विस्तार करता है। और बहमनी राज में बेलगांव और गोवा को जो है कि आपको छीन लेता है। बहमनी राज से कौन? हरियर द्वितीय छीन लेता है। उसका देवराय प्रथम की बात करेंगे। ये तुकबंदरा पर जो है कि आपको एक बांध बनाकर नहरों का निर्माण करवाता है। और जो है कि निकोली कॉन्टी जो है कि किसके शासनकाल में? देवराय जो है कि आपको प्रथम के शासनकाल में आता है। देवराय द्वितीय के शासनकाल की बात करेंगे। ये जो है कि आपको इस वंश का सबसे प्रतापी राजा रहता है ना।
इसे गजबेटकर इमादी देव राय के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। और इसी के समय फारसी यात्री जो है कि अब्दुल रज्जाक इसके समय विजयनगर की यात्रा पर जो है कि आपको आता है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद आएगा सालुब वंश। सालुब वंश के संस्थापक जो है कि सालुब नरसिंह रहते हैं, है ना। और उसके बाद तुलुब वंश आएगा। तुलुब वंश के संस्थापक जो है कि आपको वीर नरसिंह रहते हैं। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद जो है कि अरबिडू वंश आएगा। अच्छा, उससे पहले जो है कि आपको बीच में कौन आ जाएगा, तो उससे पहले बीच में जो है कि आपको देखिएगा तो कृष्णदेव राय जो है कि आपको आ जाएंगे। और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी और जो है कि प्रसिद्ध शासक कौन थे, कृष्णदेव राय जो है कि आपको रहते हैं। इसने अपनी बाबर की आत्मकथा में इनका कृष्णदेव राय की जो है कि आपको बाबर अपनी आत्मकथा में क्या करता है, चर्चा भी जो है कि आपको करता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज या आंध्र पितामह की उपाधि जो है कि आपको दिया गया। और कृष्णदेव राय के दरबार में ही तेलुगु साहित्य के कितने 8 जो है कि कवि रहते थे, जिसे अष्ट दिग्गज के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था, है ना, जाना जाता था। डोमिंगो पायस बारबोसा की बात करेंगे, ये किसके दरबार में आता है, कृष्णदेव राय के दरबार में आता है। और अरबिडू वंश की बात करेंगे, अरबिडू वंश के संस्थापक कौन था, अरबिडू वंश के संस्थापक जो है कि आपको तिरुमल रहता है। कौन रहता है, तिरुमल रहता है। पूरा विजयनगर हम आपको बता दिए हैं। आगे आते हैं छठा नंबर सवाल पे। छठा सवाल बोलता है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो अपने स्मरण जो है कि आपको लिखा था, अपना स्मरण किसने लिखा था, वह सुल्तान कौन था जो अपना स्मरण जो है कि आपको लिखा था, तो वो है फिरोज शाह तुगलक है। कौन है, फिरोज शाह जो है कि आपको तुगलक है। तुगलक वंश का शासक था कौन, फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको था। आइए जरा फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो है कि आपको चर्चा कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक की शासनकाल की बात करेंगे, ये कब से लेकर कब तक चलता है, 1351 से लेकर 1300 जो है कि आपको 88 तक जो है कि आपको ये शासन करता है। ठीक है, 1351 में इसका राज्याभिषेक जो है कि आपको ठट्ठा में होता है। बाद में जो है कि आपको इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है, बाद में इसका राज्याभिषेक जो है कि आपको दिल्ली में जो है कि आपको होता है ना। और ये जो है कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, चचेरा जो है कि आपको भाई जो है कि आपको रहता है ना, भाई रहता है। इसने जो है कि आपको 24 प्रकार के कर को समाप्त कर 4 प्रकार के कर को जो है कि शुरुआत करता है। पहला कर रहता है खम्स, है ना, खुम्स रहता है, खुम्स रहता है। दूसरा जो है कि आपको खराज रहता है, क्या रहता है, खराज रहता है। तीसरा जो है कि आपको रहता है जजिया। और चौथा जो है कि आपको रहता है क्या, जकात। तो ये 4 प्रकार की कर की शुरुआत जो है कि कौन करता है, तो ये फिरोज शाह तुगलक करता है। खुम्स जो है कि युद्ध में लूटा गया धन रहता है, जो 1/4 जो है कि 5 भाग जो है कि राजा को दिया जाता है। दूसरा खराज लगान पर या कृषि पर कर वसूला जाता है। तीसरा है जजिया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। और चौथा था जकात, ये मुसलमानों का धार्मिक कर होता है, जो मुसलमानों के जो है कि कुल आमदनी का 2.5% जो है कि आपको दिया जाता है। दीवाने बंदगान दास विभाग इसी के समय जो है कि आपको चलता है। इसके समय 1,80,000 जो है कि आपको दासों की संख्या बताई गई है। और दीवाने खैरात की बात करेंगे, ये जो है कि आपको दान विभाग रहता है, फिरोज शाह तुगलक के समय रहता है। और दारुल सफा निःशुल्क जो है कि आपको चिकित्सा अस्पताल की स्थापना जो है कि आपको करता है कौन, ये फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको करता है। ठीक ना, फिरोज शाह तुगलक करता है। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है कि आपको होता है। और 300 नए नगर बसाने का काम जो है कि कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको करता है। चलिए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है, सातवां प्रश्न बोल रहा है कि राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा किया था, वह किस साम्राज्य का शासक था। तो राजा शशांक की बात करेंगे, ये गौड़ साम्राज्य का क्या होता है, गौड़ साम्राज्य का ये शासक होता है। गौड़ साम्राज्य का क्या होता है, ये शासक होता है। अगला प्रश्न 8वां सवाल की बात कर लेते हैं। 8वां सवाल क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजकुमार जो है कि राजकुमारी से विवाह किया था। तो लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करने का काम जो है कि कौन करता है, तो ये जो है कि आपको करता है चंद्रगुप्त, जो है कि आपको चंद्रगुप्त के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा जो है कि आपको करता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब जो है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन सा, गुप्त साम्राज्य जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आइए जरा गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट पानी थोड़ा ले लें। आइएगा, गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त जो है कि आपको करता है। और गुप्त वंश के प्रथम महान शासक की बात करेंगे, चंद्रगुप्त जो है कि आपको प्रथम रहता है। और चंद्रगुप्त जो है कि आपको प्रथम जो है कि आपको क्या करता है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से जो है कि आपको विवाह करता है। और विवाह के बाद इसने एक उपाधि धारण करता है, जिस उपाधि को क्या कहते हैं, महाराजा धीराज की उपाधि जो है कि आपको कहते हैं। और गुप्त संवत को भी जो है कि आपको चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही जो है कि आपको चला जाता है। चंद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त जो है कि आपको बनता है ना। और समुद्रगुप्त जो है कि आपको दक्षिणावर्त के जो है कि 12 शासकों को क्या करता है, पराजित करता है। इसीलिए
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है कि आपको कहा जाता है। और इसे जो है कि अश्वमेध यज्ञ, है ना, विक्रमय, या जो है कि आपको परम भागवत की उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। और इसे कविराज भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है कि विष्णु का क्या था? उपासक था। समुद्रगुप्त जो है कि संगीत का प्रेमी था। और इसने अपनी सिक्का पर जो है कि आपको बीना वादन करते हुए दिखाया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को जो है कि आपको दिखाया गया है। तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम, कविराज, परम भागवत, भारत का नेपोलियन, प्रांतक की उपाधि समुद्रगुप्त को मिला है। नवरत्न की बात करेंगे, नवरत्न किसके दरबार में रहा करते थे? तो गुप्त वंश के जो है कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि जो है कि आपको दान किया था। और इसी के समय जो है कि फाहियान जो है कि भारत की यात्रा पर जो है कि आपको आया था। आगे चलते हैं, गुप्त गुप्त काल की बात करेंगे। गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता था, है ना। और गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ये जो है कि आपको उज्जैन था। कौन था? उज्जैन था। और गुप्त काल में बना हुआ दशावतार मंदिर, पंचायत शैली का जो है कि आपको मंदिर होने वाला है, जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको बना हुआ है। और गुप्त राजा ने सर्वाधिक जो है कि आपको स्वर्ण सिक्के मुद्रे जारी करवाए थे, है ना। और इस पे जो है कि आपको अभिलेख लिखा था। अभिलेखों में से दिनार जो है कि आपको कहा गया है, दिनार। और तांबा का जो है कि मांसक जो है कि सिक्का था, है ना। और जो है कि आपको तांबा का मांसक था। और जो है कि आपको चांदी की बात करेंगे, चांदी का रुपयक था। क्या था? रुपयक जो है कि आपको चांदी का सिक्का रहता है। गुप्त काल में भी स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को जो है कि आपको क्या कहा जाता था? गणिका गणिका कहा जाता था। और वृद्ध महिलाओं को जो है कि आपको जो वेश्यावृत्ति करती थी, उसे कुटनी जो है कि आपको कहा जाता था। और अजंता की गुफाएं की बात करेंगे। गुप्त काल में निर्मित गुफाएं हैं, जिसमें 29 गुफाएं हैं, जिसमें शेष जो है कि आपको 6 बचा हुआ है। और गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 गुप्त काल से जो है कि आपको संबंधित होने वाला है। गुफा नंबर 17 में जो है कि आपको चित्रशाला कहा गया। और गुफा नंबर 16 में मन्नासन राजकुमारी का चित्र प्रदर्शनीय जो है कि आपको होने वाला है ना, होने वाला है। आगे चलते हैं। नौवां सवाल क्या बोलता है, जरा देखिएगा। नौवां सवाल बोलता है कि नदी नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है कि आपको सही नहीं? पहला, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब जो है कि एक नदी धीमी गति से बहने जो है कि आपको आती है, बहने बहने वाले में जो है कि आपको जल निकाय जैसे समुद्र या झील जो है कि आपको मिलती है। बिल्कुल सही है। अगर नदी जो है कि बहुत दूर से बहते हुए आ रहा है और स्पीड कम है, तो स्पीड कम है ना, तो स्पीड कम है, तो ये अपना जल को क्या कर देगा? अपना जल से जो है कि गाद को जो है कि पसार देगा। और यही पसरा हुआ गाद क्या बनाएगा? डेल्टा का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको कराएगा। पहला तो जो है कि आपको क्या हो गया? पहला तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा बोलता है कि नील नदी का डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। नहीं, यही तो गलती हो गया। नील नदी का नहीं ना, ये जो है कि आपको कौन सा? सुंदरबन डेल्टा होगा, है ना, जो किसका होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्रा का। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा जो है कि विश्व की सबसे बड़ी क्या होगी? विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा होगी। तो केवल और केवल कौन सा सही हो जाएगा? केवल और केवल एक सही है, दो गलत है। इसमें गलत पूछ रहा है तो गलत में दो लगा दीजिएगा, है ना। और नर्मदा और ताप्ती याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो है कि आपको क्या बनाती है? डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण जो है कि आपको करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकतर नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली अधिकतर नदी जो है कि आपको एस्चुरी का निर्माण जो है कि आपको करती है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है चटगांव शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार हमले के दौरान जो है कि आपको कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है? कौन सा बोल रहा है? चटगांव शस्त्रागार कांड जो है कि आपको बोल रहा है। और किस महिला की मृत्यु हो जाती है? तो ये महिला का नाम है प्रति जो है कि आपको लता प्रीति लता जो है कि आपको वार्डेकर जो है कि आपको होता है। कौन होती है? प्रीति लता वार्डेकर जो है कि आपको होती है। चटगांव शस्त्रागार की बात कर लेते हैं। चटगांव शस्त्रागार कब होता है? चटगांव शस्त्रागार 1929-30 में होता है। कब होता है? 1929-30 में जो है कि आपको चटगांव शस्त्रागार कांड होता है। और इसका मुख्य अभियुक्त कौन रहता है? सूर्यसेन रहता है। कौन रहता है? सूर्यसेन। इसे प्यार से सभी लोग क्या कहते हैं? मास्टर दा। मास्टर दा के नाम से जो है किसे जानते हैं? किसको? सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये मास्टर दा सूर्यसेन एक आर्मी की स्थापना करता है, जिस आर्मी का नाम है IRA। इसका नाम होता है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है कि आपको सूर्यसेन के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और होता क्या है? बांग्लादेश में जो है कि चटगांव नामक स्थान पे शस्त्रागार को जो है कि आपको क्या कर लिया जाता है? लूट जो है कि आपको लिया जाता है। किसको? लूट दिया जाता है, ठीक ना, लूट लिया जाता है।
आगे चलते हैं। और इसी में से जो है कि एक नाम आएगा, बीना दास का नाम आएगा। दीक्षांत समारोह में जो है कि क्या होती है, उपाधि लेने के दौरान जो है कि आपको गवर्नर पे क्या कर लेती है, गवर्नर पे जो है कि आपको गोली चला देती है। कौन? बीना दास, है ना। और इसी का एक नाम और महिला का नाम आएगा कल्पना दत्त का। कल्पना दत्त की बात करेंगे कि सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हो, आजीवन जो है कि आपको कारावास जो है कि आपको मिलता है, किसका? कल्पना दत्त का मिलता है। और प्रीति लता जो है कि वाडेकर की बात करेंगे, ये चटगांव में जो है कि आपको कौन सा रेलवे इंस्टीट्यूट में छापा मारते समय जो है कि आपको क्या हो जाता है, छापा मारते समय जो है कि हमला करते समय मृत्यु जो है कि आपको हो जाता है। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप के सुन रहे होंगे उनके लिए हम बताते हैं, चटगांव शस्त्रागार कांड खोलिएगा, वहां पे जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि हूबहू आपका लिखा जो है कि आपको मिलेगा, है ना, हूबहू आपको लिखा मिलेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पेड ग्रुप का कंटेंट चाहिए तो आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। दिए गए मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसमें ज्वाइन आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 11वां सवाल क्या बोलता है? 11वां सवाल बोलता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला जो है कि महत्वपूर्ण साहसिक कार्य, है ना, बर्रा डकैती का स्थान कौन सा था? ये बर्रा डकैती कहाँ हुआ था? तो ये बर्रा डकैती हुआ था पूर्वी बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये जो है कि आपको कहाँ हुआ था? पूर्वी जो है कि आपको बंगाल में जो है कि आपको होता है, याद रखिएगा। अगला 12वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 12वां सवाल बोलता है कि 1775 ईस्वी में दीवान प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जो है कि आपको पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। कौन सा पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? तो ये बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, तो खासी जनजाति हो जाएगा। और खासी जनजाति की बात करेंगे, ये खासी जनजाति कहाँ जो है कि आपको रहता है, तो ये बंगाल के क्षेत्रों में रहता है। कहाँ रहता है? बंगाल के क्षेत्र, सॉरी बंगाल बोल रहे हैं, मेघालय के क्षेत्र में रहता है। कहाँ पे? मेघालय। देखिए 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त होता है किसके लिए? ये जो होता है बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। बंगाल में द्वैत शासन, इसके लिए 3 अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। एक बिहार के लिए, एक बंगाल के लिए, और एक उड़ीसा के लिए। बिहार के लिए रजाक सिताब राय को, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को, और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को। ये तीनों को जो है कि आपको नियुक्त किया जाता है किसके लिए? टैक्स को वसूलने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। और द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में कब होती है? 1765 में होती है। कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव के समय जो है कि आपको होता है, किसके समय? रॉबर्ट क्लाइव के समय होता है। आगे चलते हैं। 13वां नंबर सवाल पे आते हैं। 13वां सवाल क्या बोलता है? 13वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से जो है कि आपको किस युद्ध में, निम्नलिखित में से जो है कि आपको किस युद्ध में, युद्ध के समय भारत की रक्षा के लिए कानून एवं प्रावधानों के लिए, जैसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध जो है कि प्रयोग किया गया था, और शांति के समय जो है कि आपको जारी रखा गया था। किसके समय जो है कि आपको किसने ये चाहा था, रखना चाहा था? तो ये रखने चाह की बात करेंगे तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय का शासनकाल होगा। किसका शासनकाल होगा? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय का शासनकाल होगा। अब आते हैं जरा हम आपसे बात कर लेते हैं किसके समय, अब लॉर्ड हॉर्डिंग जो है कि आपको द्वितीय के शासनकाल में बात कर लेते हैं। ये कब से लेकर कब तक रहेगा? तो ये 1915 में आया ना, 1915 में जो है कि आपको देखिएगा हॉर्डिंग द्वितीय कब रहेगा, सुनिएगा। हॉर्डिंग द्वितीय जो रहेगा 1900 जो है कि आपको 10 से लेकर जो है कि आपको 16 तक रहेगा। 1910 से लेकर आपको कहां तक रहेगा? 16 तक जो है कि आपको रहेगा। सुनते रहिएगा। बंगाल विभाजन को रद्द जो है कि आपको किसके काल में किया जाता है? तो हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया जाता है। तीसरा नंबर का दिल्ली दरबार का जो है कि आयोजन किसके शासनकाल में किया जाता है? 1911 में। हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया जाता है। और राजधानी को दिल्ली राजधानी बनता है 1912 में। हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में करता है। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है कि आपको प्रारंभ भी किसके शासनकाल में होता है? हॉर्डिंग द्वितीय के काल में होता है। और मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में होता है। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में होता है। ये सब की सब घटना जो है कि किसके शासनकाल में हुई है? हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुई है। अगला 14। अगला प्रश्न सुनिएगा। 1940 में जो है कि आपको क्या होता है? 1940 में बोल रहा है कि महात्मा गांधी 1900 महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए
व्यक्तिगत सत्याग्रही के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? 1940 में जो है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कि आपको हुआ था, उसके तीसरे सत्याग्रही का नाम पूछ रहा है कि कौन जो है कि आपको उसके तीसरे सत्याग्रही थे। आइएगा जरा उसको देख लेते हैं, पहले सुन लीजिएगा पूरा का पूरा कहानी। कांग्रेस के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और युद्ध में अपने जो है कि आपको अपने आप को अलग रखने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कि आपको प्रारंभ किया जाता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कि आपको किसके द्वारा, तो ये कहाँ से प्रारंभ होता है, तो 1940 में पवनार आश्रम से। कहाँ से? पवनार से। पवनार आश्रम से ये प्रारंभ जो है कि आपको होता है, कौन? व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है वर्ष 1940 में। इसकी बात करेंगे पवनार आश्रम कहाँ होगा, तो महाराष्ट्र में होगा। कहाँ होगा? एमएच महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा, है ना। महाराष्ट्र में जो है कि आपको होने वाला है पवनार आश्रम। और बात करेंगे इसके पहले सत्याग्रही कौन थे, तो इसके पहले सत्याग्रही रहते हैं विनोबा भावे। फर्स्ट नंबर के कौन रहते हैं? फर्स्ट नंबर के विनोबा भावे। विनोबा भावे। वहां पे रहते हैं। दूसरे नंबर के कौन रहते हैं? दूसरे नंबर के जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे नंबर के कौन रहते हैं? ब्रह्मदत्त। अब जो पूछ रहा है लगा दीजिए, अब कौन पूछ रहा है? ये जो है कि पूछ रहा है तीसरे नंबर के पूछ रहा है, ब्रह्मदत्त को मार दीजिए, क्या हो जाएगा? ब्रह्मदत्त को। और यही जो है कि आपको सत्याग्रह को जो है कि व्यक्ति का सत्याग्रह को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो, चलो आंदोलन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 15 नंबर। 15वां नंबर सवाल बोलता है कि वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार जो है कि आपको दे दिया गया। वह जो है कि आदेश कौन सा आदेश था, तो वह आदेश की बात करेंगे। वह आदेश होता है गैर कानूनी संघ जो है कि आपको अध्यादेश होता है। कौन सा अध्यादेश होता है? गैर कानूनी जो है कि आपको संघ अध्यादेश जो है कि आपको होता है। जरा बात करेंगे। कांग्रेस को जो है कि असंवैधानिक जो है कि आपको घोषित करता है 1932 में जो है कि आपको घोषित करता है। कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की जो है कि आपको स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है ना। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक जो है कि आपको ए ह्यूम रहता है। कौन रहता है? ए ह्यूम जो है कि आपको रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना कहाँ होता है, तो कांग्रेस की स्थापना जो होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है कि आपको होता है। नामाकरण की बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी इसके नामाकरण करते हैं। पूर्व नाम कांग्रेस का क्या रहता है? भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है कि इसका पूर्व नाम जो है कि आपको रहता है। उस समय वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड डफरिन रहता है। डफरिनों का कथन था, डफरिन का कहना था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक वर्गों का नेतृत्व कर रहा है कांग्रेस। ये जो है कि किसका कथन था? ये जो है कि आपको डफरिन का कथन था। एक कथन और कहता है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा जाता है। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही लोगों द्वारा जो है कि आपको सोचा गया, योजनाबद्ध किया गया था। ये जो है कि आपको सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। भीख मांगने वाली संस्था जो है कि आपको कौन? बीजी तिलक के द्वारा। और क्षय रोग से ग्रसित होने वाली संस्था ये जो है कि कौन? तो ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। और कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है, फिरोज शाह मेहता के द्वारा कहा गया था। और कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे बैठ के देखूं। ये जो है कि लॉर्ड कर्जन जो है कि आपको कहा था। और कांग्रेस सम्मेलन जो है कि आपको 3 दिन का तमाशा है, ये किसने कहा था? अश्वनी कुमार जो है कि आपको दत्त के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। किसके द्वारा? अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। कांग्रेस से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेशन को याद रखिएगा। पहला हुआ 85 में, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में, चौथा 88 में हुआ। पहला बंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, चौथा जो है कि इलाहाबाद में। पहला का अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी, दूसरा का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, तीसरा का अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी और चौथा का अध्यक्षता कौन? जॉर्ज यूल जो है कि आपको किया है। आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन कब जो है कि आपको लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन की बात करेंगे, ये 24 अप्रैल 1993 को जो है कि आपको लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन किसके लिए था? पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा मिला है। किसको मिला है? पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा, दर्जा जो है कि आपको मिला है। इसको जो है कि भाग की बात करेंगे, भाग किसमें शामिल किया गया? भाग 9 के 9 में जो है कि आपको शामिल किया गया। और अनुसूची की बात करेंगे, अनुसूची जो है कि कौन में? 11 में। अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 40 में और 243 में जो है कि आपको किया गया। 40 और 243 में जो है कि आपको किया गया हुआ है।
और इसमें पंचायती राज्य की बात करेंगे, इसमें जो है कि कुल 29 कार्य क्षेत्र है। कितना कार्य क्षेत्र है? 29 जो है कि आपको कार्य क्षेत्र है। पंचायती राज्य के लिए चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु होना चाहिए, लेकिन वोट देने के लिए कितना साल? वोट देने के लिए 18 साल जो है कि आपको आयु होना चाहिए, है ना। आयु जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। पंचायती राज्य के लिए जो है कि आपको आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण कितना में? 243 के डी में आरक्षण है। और पंचायती राज्य के लिए वित्तीय वेतन के लिए जो है कि आपको वित्त आयोग की चर्चा जो है कि आपको 243 किसमें है? आई में जो है कि आपको चर्चा की गई है। किसमें की गई है? आई में जो है कि 243 आई में जो है कि आपको किया गया है ना। और 73वां संविधान संशोधन जो है कि आपको कब आया था? तो 1992 में आया था। 1993 से ये लागू जो है कि आपको हुआ था। 1993 से ये लागू हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो भारतीय प्रस्ताव तो ये कितने प्रकार की होगा? तो यहाँ 2 प्रकार की जो है कि आपको होगा। क्या होगा? 2 प्रकार की जो है कि आपको क्या होगा? समानता का अधिकार जो है कि आपको होगा। 3 प्रकार का न्याय होगा। क्या होगा? न्याय की बात करेंगे, न्याय जो है कि आपको होगा 3 प्रकार का होगा। 5 प्रकार का स्वतंत्रता होगा। 5 प्रकार का क्या होगा? स्वतंत्रता होगा। बंधुत्व की बात करेंगे, बंधुता की बात करेंगे, 1 प्रकार का क्या होगा? 1 प्रकार का जो है कि आपको बंधुता होने वाला है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितने समय मिलता है? तो राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार के लिए सामान्यतः जो है कि आपको 2 सप्ताह का समय जो है कि आपको मिलता है। कितने सप्ताह का समय मिलता है? 2 सप्ताह का जो है कि आपको समय मिलता है। राष्ट्रपति की बात करेंगे, राष्ट्रपति पे आइएगा, जरा चर्चा कर लेते हैं। इसके चुनाव बोल रहा है ना, राष्ट्रपति का अगर चुनाव में कोई अगर जो है कि आपको कुछ अगर आ जाता है मुसीबत, तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको जाएगा। जरा सुनिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव की बात कर लेते हैं, जरा सुनिएगा। पहला राष्ट्रपति का पद जो है कि 52 में राष्ट्रपति का पद होने वाला है ना। 53 में जो है कि आपको राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति होने वाली है। 54 में जो है कि आपको क्या होगा? 54 में जो है कि निर्वाचन होगा। 55 में निर्वाचन की नीति होगी। 56 में जो है कि आपको क्या होगा? पदावधि। 57 में पुनर्निर्वाचन होगा। 58 में जो है कि आपको योग्यता होगा। 59 में जो है कि आपको शर्तें होगा। 60 में जो है कि आपको क्या होगा? 60 में जो है कि शपथ होगा। 61 में महाभियोग होगा। 72 में क्षमादान होगा। 74 में मंत्रिपरिषद का गठन होगा। 75 में जो है कि आपको प्रधानमंत्री का नियुक्ति होगा। 85 में लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 108 में संयुक्त अधिवेशन को जो है कि आपको बुला सकते हैं, है ना। 111 में जो है कि आपको वित्तीय जो है कि आपको संसद द्वारा वित्तीय वित्तीय जो है कि पारित विधेयक पर अनुमति देना या सहमति देना जो है या रोक लेना, ये होता है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। 123 की बात करेंगे, 123 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। 143 की बात करेंगे, 140 में जो है कि आपको 123 में जो है कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 140 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। उसके बाद 352 की बात करेंगे, 352 में जो है कि आपको कौन सा? तो राष्ट्रीय जो है कि आपातकाल हो सकता है। 356 में राष्ट्रपति शासन जो है कि आपको हो सकता है। और 360 में जो है कि वित्तीय आपातकाल जो है कि आपको हो सकता है। 338 में जो है कि आपको एससी आयोग का गठन कर सकते हैं। 338 के ए में जो है कि आपको, है ना, एसटी आयोग का गठन गठन कर सकते हैं। 338 के बी में जो है कि आपको कौन सा? 338 के बी में ओबीसी आयोग का गठन जो है कि आपको कर सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव के लिए जो है कि आपको चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, इसमें लोकसभा राज्यसभा के जो है कि आपको सभी नहीं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा तथा सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है कि इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में शहरी जो है कि स्थानीय निकायों के संबंध में 18 कार्यों का जो है कि आपको सूची दिया गया है? 18 कार्यों की सूची जो है कि आपको बात करेंगे 243 के डब्लू में जो है कि आपको दिया गया है। और ये 243 का डब्लू किसके लिए? नगर पालिका के लिए। नगर पालिका के लिए जो है कि संविधान संशोधन की बात करेंगे, 74वां नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992-93। 1992 में आया था, 1993 में ये लागू हुआ था। इसके लिए जो है कि आपको भाग की बात करेंगे, भाग जो है कि आपको 9 के क में रखा गया है। अनुसूची की बात करेंगे, अनुसूची जो है कि कौन में? तो अनुसूची जो है कि आपको 12वीं नंबर के अनुसूची में रखा गया है। और अनुच्छेद किसमें? तो अनुच्छेद जो है कि आपको 243 के जो है कि आपको कहाँ से? डब्लू से जो है कि आपको रखा गया है, ठीक ना। यहाँ से जो है कि आपको रखा गया। और इसमें कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, कार्य क्षेत्र कितना है? तो कार्य क्षेत्र जो है कि आपको कितना? 18 कार्य क्षेत्र को रखा गया है, ठीक है। और इसमें चुनाव लड़ने के लिए इसमें भी जो है कि आपको 21 साल होना चाहिए। वोट देने के लिए इसमें भी कितना साल? 18 साल जो है कि आपको होना चाहिए। अगला सवाल, भारत में संपत्ति के अधिकार जो है, अधिकार का क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार का क्या स्थिति होने वाला है? जरा देखिएगा, यह एक विधि अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्रदान किया प्राप्त होता है।
देखिएगा यहाँ से मौलिक अधिकार से भी प्रश्न पूछेगा यहाँ से, है ना। भारत में संपत्ति के अधिकार की जो है कि स्थिति क्या है, तो यह एक जो है कि आपको क्या हो गया, विधिक अधिकार जो है कि आपको हो गया, है ना। विधिक अधिकार जो है कि आपको हो, जो सभी व्यक्तियों को क्या है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे, मौलिक अधिकार की चर्चा भाग जो है कि आपको किस में होगा, भाग जो है कि आपको 3 में होगा। अनुच्छेद जो है कि आपको कहाँ से 12 से लेकर जो है कि आपको 35 तक जो है कि आपको इसकी चर्चा होगी। मूल संविधान में 7 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 6 हैं। सातवां जो है कि आपको निकाल लिया गया, कौन सातवां नंबर का जो है कि संपत्ति के अधिकारों को निकालकर मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया, विधिक या कानूनी अधिकार कर दिया गया। और इसके 19 के जो है कि 1 के च को निकाला गया, और अनुच्छेद नंबर 31 को निकाल कर ये कहाँ रखा गया, 300 के क में रखा गया। कहाँ रखा गया, 300 के क में जो है कि आपको रखा गया। अर्थात ये भाग कौन सा होगा, तो भाग होगा 12। कौन सा भाग होगा, भाग 12। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी जो है कि आपको क्या पूछ देता है, इसका भाग जो है कि आपको पूछ देता है ना। मौलिक अधिकार जो है कि आपको कितने प्रकार के होते हैं, तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। संपत्ति का अधिकार होता है, सॉरी, क्षमता का अधिकार होता है, जो अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक जो है कि आपको चलेगा। उसका 19 से 22 तक चलेगा जो है कि आपको कौन सा, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 23-24 में जो है कि आपको चलेगा कौन सा, 23-24 में शोषण का विरुद्ध अधिकार चलेगा। 25 से 28 तक जो है कि कौन सा चलेगा, धार्मिक स्वतंत्रता चलेगा। 25 से 28, इसका 29-30 में जो है कि बात करेंगे, ये जो है कि आपको कौन चलेगा, ये संस्कृति शिक्षा का अधिकार चलेगा। और आर्टिकल नंबर 32 की बात करेंगे, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार पे जो है कि आपको चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1919 की भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं नहीं है। तो 1919 में भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं कौन नहीं है, तो आइएगा जरा देखते हैं। केंद्र में द्विसदनीय जो है कि आपको विधायिका, बिल्कुल सही है। केंद्र में जो है कि आपको उच्च सदन हो गया था, और निम्न सदन जो है कि आपको हो गया था, निम्न हो गया था। आज ही के क्लास में हमने आपको करवाया होगा, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा क्या बोलता है कि विधानसभा में निर्वाचित का बहुमत, निर्वाचित के लिए क्या होना, बहुमत जो है कि आपको होना, ये भी जो है कि आपको सही होगा। तीसरा बोलता है कि विधान परिषद में बजट पर जो है कि आपको संकल्प पारित करने का अधिकार जो है कि आपको दिया गया, बिल्कुल सही है। और चौथा बोलता है सिखों के लिए जो है कि आपको क्या होता है, सिखों के लिए सांप्रदायिक जो है कि प्रतिनिधित्व का जो है कि आपको दिया जाता है। तो यही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है कि आपको सिखों के लिए जो है कि आपको दिया जाता है। यही जो है कि आपको गलती है, यही जो है कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सब का सब क्या हो जाएगा, बाकी सब का सब जो है कि आपको, सबका सब जो है कि आपको सही जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। कौन सा एक्ट है, 1919 का एक्ट है। आइएगा जरा 1919 के एक्ट के बारे में जरा और दिखा लेते हैं। 1919 के एक्ट को हम लोग कौन से एक्ट के नाम से जानते हैं, 1919 के एक्ट को जो है कि हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना, सुधार के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सुनिएगा, इसमें जो है कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी जो है कि मिला था। लोक सेवा आयोग का गठन भी जो है कि आपको किया गया था पहली बार। इसी के तहत प्रत्यक्ष चुनाव जो है कि प्रणाली को अपनाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन को लगाया गया, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लगाया गया था। और प्रांतीय जो है कि आपको सांप्रदायिक चुनाव में जो है कि आपको किसको, सांप्रदायिक चुनाव में सिखों का प्रतिनिधित्व जो है कि आपको दिया गया था, है ना, सिखों का प्रतिनिधित्व जो है कि आपको दिया गया था। यही जो है कि आपको गलत होने वाला है, लेकिन इसमें डाउट लग रहा है, इसको घेर दीजिएगा। इसको हम अच्छे से देख के अगले वाले वीडियो में दिखा देंगे, क्योंकि सिख वाला हमको जहां तक लग रहा है ये भी जो है कि आपको होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। 21 है ना क्वेश्चन नंबर, एक बार चेक कर ले। 21, 21 का जरा देखिए, किसका डी दे रहा है ना, अच्छा 21 का D। ठीक है, इसको जरा देख लेते हैं एक बार, हमको जरा डाउट लग रहा है प्रश्न में, प्रश्न ही हमको डाउट लग रहा है। 22 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं, जरा सुनिएगा क्या बोलता है। 22 नंबर सवाल आपका, 22 नंबर सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि एक डैश, है ना, डैश के आंतरिक शैल नहीं है। तो कौन जो है कि आंतरिक शैल नहीं होने वाला है, इसके बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। आइए जरा देखते हैं कौन नहीं होगा। इसमें जो है कि ऑप्शन ए सीडे स्टोन, दूसरा है स्लेट है, तीसरा जो है कि आपको क्वार्टजाइट है, चौथा जो है कि आपको क्या है, चौथा संगमरमर जो है कि आपको होने वाला है, संगमरमर जो है कि आपको होने वाला है। तो आइएगा जरा देख लेते हैं कौन सा इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा 22 का। 22 की बात करेंगे, 22 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। कौन सा, सीडे जो है कि आपको स्टोन जो है कि आपको हो जाएगा, सीडे स्टोन जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, आइएगा जरा देखते हैं। कयांतरित पूछ रहा है ना, कयांतरित, कयांतरित चट्टान की बात करेंगे। कयांतरित चट्टान वैसे चट्टान को कहते हैं जो अग्नेय अवसादी के रूप में जो है कि आपको बने होते हैं, मतलब इसमें अग्नेय भी होगा अवसादी भी होगा, उसे कयांतरित जो है कि आपको कहते हैं। मेटाफोरिक रॉक जो है कि आपको कहा जाता है ना। मेटाफोरिक रॉक में बात करेंगे तो स्लेट जो है कि आपको होता है, उसके बाद जो है कि फाइलाइट होता है, उसके बाद जो है कि आपको होता है सिस्ट होता है, सिस्ट होता है।
ये जो है कि मेटाफोरिक का जो है कि आपको क्यांत्रिक का क्या होगा, क्यांत्रिक जो है कि आपको हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर की बात करेंगे, संगमरमर जो होता है, ये जो होता है कौन सा होता है, संगमरमर जो है कि आपको होता है चूना पत्थर का होता है। किसका होता है, चूना पत्थर का, चूना पत्थर का केंद्रित होता है संगमरमर जो है कि आपको होता है ना। क्वार्टजाइट की बात करेंगे, क्वार्टजाइट किसका होता है, बलुआ पत्थर का, बलुआ पत्थर। और स्लेट की बात करेंगे, स्लेट है ना, सेल का क्या होता है, सेल का स्लेट होता है, सेल का क्या होता है, स्लेट होता है। आगे चलते हैं। अगला है कि रायमोना जो है कि राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको कहाँ होगा, तो ये रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कहाँ पे, असम में जो है कि आपको होगा। असम में बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है। असम की बात करेंगे ना, तो असम में औरांग होगा, डिब्रू साइखोवा होगा, है ना, उसके बाद काजीरंगा होगा। ये सब का सब जो है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलेगा, ये सब का सब राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको असम में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और सुन लीजिएगा, असम में कौन होगा, मानस होगा, नामेरी होगा, है ना, ये सब असम का होगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, अरुणाचल में नामदफा होगा, पोइक होगा, कमलांग, ये सब जो है कि आपको अरुणाचल प्रदेश में होगा। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर स्लेम होगा। बिहार में अपना वाल्मीकि है ना। वही अगर बात करेंगे, राजस्थान में रणथंभौर हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा, है ना, मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा। कर्नाटक की बात करेंगे, बांदीपुर नगर होल बनरघट्टा जो है कि आपको हो जाएगा। और केरल की बात करेंगे, पेरियार हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कन्हा हो जाएगा, किसली हो जाएगा, पेच हो जाएगा, बांधवगढ़ हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, सतपुरा हो जाएगा, संजय डुमरी हो जाएगा। और महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में मेलघाट हो जाएगा, पेच हो जाएगा, ताडोब अंधेरी हो जाएगा, सादरी हो जाएगा, नवेगांव, है ना, हजारिका हो जाएगा, बोर हो जाएगा। ये सब जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर। पृथ्वी का चुंबकत्व का जो है कि आपको सबसे अधिक उत्तरदायी होता है, चुंबकत्व सबसे अधिक उत्तरदायी जो है कि आपको किसमें होता है, तो जो है कि आपको देखिएगा, ये सबसे अधिक उत्तरदायी जो है कि आपको होता है, आंसर हो जाएगा बाह्य कोर में होता है। किसमें होता है, कोर में होता है। किसमें होता है, कोर में होता है। अब आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जरा देख लेते हैं। 1 मिनट रुपए, पानी थोड़ा, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, सुनिएगा। पृथ्वी की जो है कि ऊपरी जो है कि भाग, जिसे भूपर पट्टी कहते हैं, यह जो है कि आपको 34 किलोमीटर का जो है कि आपको क्षेत्र में जो है कि आपको फैला होता है। और इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं, सियाल और सीमा। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन एल्युमिनियम, और सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन मैग्नीशियम जो है कि आपको होता है। और क्रस्ट का औसत घनत्व की बात करेंगे, 2.7 जो है कि ग्राम सेंटीमीटर जो है कि आपको क्यूब होता है ना। लेकिन भूपर पट्टी पे सामग्री की बात करेंगे, पहले स्थान पे ऑक्सीजन होगा, उसके स्थान पे सिलिकॉन हो जाएगा, और तब जो है कि एल्युमिनियम हो जाएगा, तब जो है कि आपको क्या होगा, लोहा जो है कि आपको तब जो है कि आपको होगा। मेंटल की बात करेंगे, मेंटल ये मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों से जो है कि आपको बना होता है। और इसका औसत घनत्व जो है कि 3.5 से लेकर 5.5 के बीच जो है कि आपको पाया जाता है ना, मेंटल का। अब आते हैं केंद्रीय भाग कोर की बात करेंगे। केंद्रीय भाग कोर जो है कि निकेल और फेरस का बना होता है। इसका औसत जो है कि घनत्व की बात करेंगे, 13 ग्राम सेंटीमीटर जो है कि आपको क्यूब जो है कि आपको होता है ना, कोर का जो है कि आपको होता है। और इसी में जो है कि आपको निकेल और फेरस आ गया ना, चुंबकत्व का गुण जो है कि आपको निकेल और फेरस आ जाएगा, निकेल और फेरस, है ना, फेरस जो है कि आपको होता है, यही जो है कि आपको हो जाएगा चुंबक गुण। लौह जो है कि आपको किसमें, कोर में जो है कि आपको हो जाएगा, कोर में हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 25वें सवाल पे आते हैं। 25वां सवाल बोला, निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए, है ना, विचार कीजिए। और बांध और कृष्णा नदी पे कौन बनाया गया, इसको जरा सुनिएगा। तो कृष्णा नदी पे देखिएगा, पहला है जो है कि आपको नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है। पलमाटी बांध भी जो है कि कृष्णा नदी पर। डुक्की परियोजना, परियोजना जो है कि आपको केरल में है, पेरियार पर, पेरियार पर जो है कि आपको होगा। तो 1 और 3 तो आपको दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। 1 और 3 जो है कि किस पे होगा, कृष्णा नदी पे जो है कि आपको बांध परियोजना जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। देखिएगा, और सारा जो है कि आपको बांध परियोजना हम आपको बता देते हैं, जरा सुन लीजिएगा कौन कौन जो है कि आपको बांध परियोजना जो है कि आपको हो जाएगा। बहुत सारे बांध परियोजनाओं जो है कि आपको चलते हैं अपने देश में, है ना। इसमें से जो कुछ जो है कि हम आपको बांध परियोजना जो है कि आपको अभी हम बता देते हैं। जैसे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना की बात करेंगे, ये सतलज नदी पे जो है कि आपको होगा।
ब्यास परियोजना की बात करेंगे, ब्यास नदी पे होगा। दामोदर घाटी नदी परियोजना की बात करेंगे, ये दामोदर पे ही होगा। हीराकुंड बांध परियोजना की बात करेंगे, महानदी पे होगा, है ना। नागा अर्जुन सागर परियोजना की बात करेंगे, कृष्णा पे होगा। काकरा पार की बात करेंगे, ताप्ती पे होगा। फरक्का बैराज परियोजना की बात करेंगे, गंगा भागीरथी पे होगा। उसके बाद उकाई परियोजना की बात करेंगे, ताप्ती पे होगा। महानदी डेल्टा परियोजना की बात करेंगे, महानदी पे होगा। अरिहंत परियोजना अरिहंत नदी पे होगा, है ना। वैसे ही जो है कि बगलिहार परियोजना की बात करेंगे, चिनाब नदी पे होगा। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे होगा। तुलुल परियोजना झेलम नदी पे होगा। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे होगा। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे होगा। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पे होगा। गिरना परियोजना गिरना नदी पे होगा। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पे होगा। नाथपा झाकड़ी सतलज नदी पे होगा। जायकबाड़ी जो है कि आपको गोदावरी पे होगा। भीमा परियोजना पावना नदी पे जो है कि आपको होगा। और माता टीला परियोजना की बात करेंगे, बेतवा नदी पे जो है कि आप होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं 26वां सवाल पे आते हैं। 26वां सवाल क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। 26वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से जो है कि आपको किसका बीमा रैखिक जो है कि आपको संवेग की बीमा के समान होता है। तो ये किसका बीमा जो है कि आपको होता है, तो आवेग का बीमा होता है। किसका? आवेग का। आवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। और आवेग की बात करेंगे, कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि जो है कि आपको होने वाला है ना। सदिश राशि जो है कि आपको होगा जब बल गुने समय अंतराल बराबर भी जो है कि आपको आवेग होता है। कार्य की बात करेंगे, कार्य भी कैसी राशि है, कार्य भी जो है कि अदिश राशि है। अदिश राशि जो है कि आपको कार्य होने वाला है ना। और कार्य की बात करेंगे, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल जो है कि आपको होता है। अगला है प्रतिबल। प्रतिबल की बात करेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, ऊर्जा जो है कि अदिश है। क्या है, अदिश जो है कि आपको होने वाला है। और ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल जो है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट भी जो है कि आपको जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 27वां सवाल क्या बोलता है। 27वां सवाल बोलता है कि एक एक जो है कि आपको तरंग के आवर्त काल द्वारा विभाजित जो है कि आपको तरंग दैर्घ्य किसमें किसके बराबर होता है। तो विभाजित तरंग दैर्घ्य जो है कि आपको तरंग वेग के जो है कि आपको क्या होता है, वेग के बराबर होता है। आवृत्ति किसको कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जो है कि आपको जितना जो है कि कंपन हुआ, जितना कंपन हुआ, जितना कंपन हुआ, कंपन हुआ, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही आवृत्ति जो है कि आपको कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी जो है कि आपको कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी को एच जेड से जो है कि हम लोग क्या करते हैं, डिनोट जो है कि आपको करते हैं। एच जेड से जो है कि आपको डिनोट जो है कि आपको करते हैं। और आवर्तकाल की बात करेंगे, आवर्तकाल किसको कहते हैं, एक दोलन में लगने वाले समय को जो है कि आपको क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला 28वां सवाल क्या बोलता है। 28वां सवाल बोलता है कि वोल्टेज को स्थिर रखने पर रखते हुए जो है कि यदि अधिक जो है कि लेप का एक जो है कि श्रृंखला परिपथ में रखा जाए तो परिपथ के समग्र जो है कि धारा का प्रभाव क्या होगा। तो धारा का प्रभाव जो है कि आपको क्या होगा, तो धारा का प्रभाव जो है कि आपको घटते हुए चला जाएगा। अब आते हैं विद्युत धारा है, कौन सा धारा है, विद्युत धारा। विद्युत धारा की बात करेंगे, विद्युत धारा कैसा राशि है, तो विद्युत धारा जो अदिश राशि है। और विद्युत धारा को मापा जाता है किसमें, एम्पियर में। एम्पियर में जो है कि आपको मापा जाता है ना। प्रतिरोध का जो है कि आपको मान करेंगे, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रतिरोध का होता है ओम, है ना। चालकता का होता है ओम इनवर्स। और आमीटर को किसमें लगाया जाता है, आमीटर श्रेणी में। वोल्ट मीटर समानांतर में। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न जो है कि आपको पूछता है। अगले सवाल पे आते हैं, 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय युग्म है। तो सजातीय युग्म जो है कि आपको देख लीजिए, है ना। ये और ये जो है कि आपको क्या होने वाला है, सजातीय युग्म जो है कि आपको होगा, है ना। ये और ये जो है कि आपको क्या होगा, सजातीय जो है कि आपको युग्म जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। अगला 30 नंबर सवाल क्या बोलता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसका जो है कि आपको इसका प्रयोग किसकी खोज के द्वारा जो है कि उत्तरदायी है, किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तब ये परमाणु जो है कि आपको
केंद्रण के लिए जो है कि आपको उत्तरदायी है ना। देखिएगा, रदरफोर्ड के द्वारा जो है कि गामा किरण का क्या किया गया, गामा किरण का नामकरण किया गया। गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना। गामा किरण का नामकरण जो है कि आपको रदरफोर्ड के द्वारा जो है कि आपको किया गया। इलेक्ट्रॉन का खोज की बात करेंगे जे 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 थॉमसन। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन कौन किया, चैडविक, 1932। और प्रोटॉन की बात करेंगे, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। पॉजिट्रॉन की बात करेंगे, एंडरसन। किसने किया था, पॉजिट्रॉन का खोज है कि आपको एंडरसन के द्वारा जो है कि आपको किया था। 31वां नंबर सवाल क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको धातु ठंडे जल के साथ जो है कि हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस जो है कि आपको निकलता है, ये धातु कौन होगा, तो ये धातु होगा पोटेशियम। पोटेशियम को जो है कि आपको ठंडे जल में कौन से, तो हाइड्रोजन जो है कि आपको निकलेगा, इसमें पोटेशियम में जो है कि आपको निकलेगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है कि पॉली जो है कि आपको एक्रो, पॉली जो है कि एक्रोलो, एक्रोलो नाइटाइड है ना, नाइटाइल जो है कि आपका औद्योगिक स्तर पर क्या नाम से जाना जाता है, तो इसको औद्योगिक स्तर पर जो है कि हम लोग एक्री लेन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, और लेन के नाम से जो है कि हम लोग इसको जानते हैं। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि फुसफुस जो है कि आपको गुहा में भरा जो है कि तरल पदार्थ का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य जो होता है फुसफुस का जो है कि क्या करना, फुसफुस वर्षण का जो है कि आपको, है ना, घर्षण मुक्त जो है कि आपको रखना है, इसका काम जो है कि आपको होता है। देखिएगा, एक होता है फुसफुस धमनी, यहीं से सवाल निकालते हैं। फुस फुस धमनी, एक होता है फुसफुस सीरा। देखिएगा, यहाँ देखिएगा, धमनी, धमनी में होता है ध से धमनी, ध से धन, धन से हो गया शुद्ध रक्त। शीरा, शीरा में होता है अशुद्ध। लेकिन इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे शीरा में शुद्ध है, तो यहाँ फुसफुस जो है कि शीरा में कैसा रक्त होगा, फुसफुस शीरा में शुद्ध होगा। या धमनी में शुद्ध है तो यहाँ कैसा रक्त होगा, अशुद्ध होगा। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त जो है कि आपको होगा, कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त जो है कि आपको होगा। और बात करेंगे, है ना, बात करेंगे हम लोग किसका, तो बात करेंगे हम लोग हर्ट का। हर्ट में कितना होता है चेंबर, 4 चेंबर होता है। ऊपर वाले चेंबर को आलिंद, नीचे वाले को निलय कहते हैं। ऊपर वाला एक्सेप्टिंग होता है, नीचे वाला पंपिंग होता है। ऊपर वाले का दाहिना साइड में अशुद्ध रक्त, और बायां साइड में जो है कि आपको शुद्ध रक्त जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है, उपास्थि। उपास्थि निम्न में से किसमें पाई जाती है, उपास्थि जो है कि आपको किसमें जो है कि आपको नहीं पाई जाती है, तो नहीं बोल रहा है ना, तो नहीं वाला को लगा दीजिए खोज के आंसर। ये जो है कि आपको किसमें, तो वृक्क या किडनी में उपास्थि जो है कि आपको नहीं पाया जाएगा। बाकी सब में देखेगा तो कहीं ना कहीं आपको उपास्थि होगा ही। उपास्थि की बात कर लेते हैं, जरा सुनिएगा। उपास्थि जो होता है ये मुलायम होता है, क्या होता है, उपास्थि कैसा होता है, उपास्थि जो होता है मुलायम होता है, ये मुलायम होता है। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ये किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसमें कैल्शियम, सॉरी, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है कि आपको क्या, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। एक्चुअली 2 बज रहा है ना, 2 बजे जो है कि आपको वीडियो रिकॉर्ड जो है कि आपको हो रहा है, लगभग 1:30 बज रहा है, तो 1:30 बजे जो है कि आपको नींद आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हाफी आ रही है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, बातों को समझिएगा। और कार्टिलेज की बात करेंगे, नाक में, कान में, है ना, ये जो है कि बड़े बड़े हड्डियों के जो है कि ज्वाइंट पे क्या होता है, कार्टिलेज जो है कि आपको होता है। कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, किसमें, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन जो है कि आपको कार्टिलेज में पाया जाता है ना। ऑब्लिक की इकाई की बात करेंगे, इसका होता है नेफ्रॉन होता है, क्या होता है, नेफ्रॉन जो है कि आपको होता है, नेफ्रॉन होता है। अगला है कि जीवों के अनुवांशिक विभिन्नता का मूल्य जो है कि आपको स्रोत क्या है, तो इसका मूल स्रोत की बात करेंगे, क्या होगा, लैंगिक जो है कि आपको जनन जो है कि आपको क्या होगा, इसका मूल्य जो है कि आपको स्रोत जो है कि आपको होने वाला है ना, होने वाला है। अगला है कि उपास्थि में कौन सा, तो उपास्थि में कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन, है ना। और हड्डी में कौन होता है, हड्डी में ऑसिन होता है, हड्डी में, हड्डी मतलब कि बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ऑसिन। अब बोन किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कि आपको बना होता है बोन, है ना।
और कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कि आपको अंडा का जो छिलका होता है वो भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केसुरुकी का उत्सर्जन नहीं करता है। तो ये जो है कि आपको कौन नहीं करता है, तो हिपोटो जो है कि आपको पेनक्रियाज जो है कि आपको नहीं करता है ना, ये केसुरुकी का उत्सर्जन नहीं करता है। पेनक्रियाज की बात कर लेते हैं। पेनक्रियाज का आकृति जो है कि आपको किसके समान होता है, तो मकई के जो है कि आपको बाल के समान जो है कि आपको होता है, किसका, पेनक्रियाज की आकृति जो है कि आपको होता है। और इसी पर जो है कि फूलनुमा आकृति लगा रहता है, इसे क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन जो है कि आपको कहते हैं, या तिल्ली। इसे ही जो है कि क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह। कब्रगाह कहा जाता है इसको, स्प्लीन तिल्ली या पिलिया को जो है कि आपको कहा जाता है ना, कहा जाता है। और केसुरुकी की बात करेंगे, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कमेंट में जरा एक बार आप लोग छाप दीजिएगा। अगला है कि जोंक। जोंक को जो है कि आपको किस संघ के अंतर्गत जो है कि आपको रखे हैं, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जोंक जो है कि आपको बोल रहा है, जोंक किस में आता है, एनिलिडा संघ में आता है। अच्छा, ये बता ही दिया है। जोंक जोंक को संघ एनिलिडा में रखते हैं, आखिर क्यों, ऐसा क्या ही होता है कि जोंक को हम लोग एनिलिडा संघ में रखते हैं। इसका जो है कि शरीर क्या होता है, इसका शरीर जो है कि आपको वास्तविक रूप से, है ना, क्या होता है, ये जो है कि आपको विखंडित जो है कि आपको होता है, क्या होता है, विखंडित जो है कि आपको होता है। तो जोंक और केचुआ, जोंक और केचुआ, ये जो है कि किस में आएगा, एनिलिडा में आएगा, एनिलिडा संघ में आएगा। अर्थोपोडा की बात कर लेते हैं, सुन लीजिएगा। अर्थोपोडा में तेलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है, मक्खी आता है, ये अर्थोपोडा में आता है। मोलास्का में जो है कि घोंगा सीपी मोलास्का में आता है। इकाई डर्मेटा में जो है कि आपको आता है ताराफिश और बीटल स्टार आता है ना। और हम लोग जो आते हैं वो स्तनधारी वर्ग में जो है कि आपको आते हैं, किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। अगला अगला 39वां नंबर सवाल क्या बोलता है, जरा सुनिएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, सही कथनों का चयन करना है, जरा आइएगा देखते हैं। सही कथन जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कि आपको केंद्रक नहीं होता है, तो ये जो है कि क्या हो गया, ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा बोलता है कि वनस्पति और जंतु दोनों में कोशिकांग में कोशिका कला होती है। कोशिका कला का मतलब होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये जो है कि आपको क्या होता है, ये दोनों में होता है ना। कोशिका झिल्ली जो है कि आपको दोनों में होता है। लेकिन सेल वाल की बात करेंगे, कोशिका जो है कि आपको, है ना, दीवार की बात करेंगे, ये केवल पादप कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला बोलता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। बिल्कुल, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। राइबोसोम जो है कि केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम जो है कि यू के साथ साथ प्रो में भी जो है कि आपको पाया जाता है। दोनों का दोनों केवल और केवल क्या सही, बी जो है कि आपको सही। 40वां सवाल पे आते हैं। 40वां सवाल जो है कि पौधा और जंतु कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित करता है। तो पौधा और जंतु की बात करेंगे, पौधा जो है कि आपको स्टार्च के रूप में करता है, और जंतु की बात करेंगे, जंतु ग्लाइकोजन के रूप में जो है कि आपको करता है। और यही ग्लाइकोजन बाद में चलकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है कि आपको बनता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला है 41 नंबर प्रश्न। 41 बोलता है कि आपको जमावित्त का संबंध किससे है, तो जमावित्त का संबंध जो है कि आपको किससे है, तो राज्य के कानूनों से जो है कि आपको संबंध होने वाला है। जमावित्त का संबंध राज्य के कानूनों से होगा। अगला है कि आपको केंद्रीय विकेंद्रीकरण प्रणाली प्रणाली की सिफारिश जो है कि आपको किसने किया था। तो विकेंद्रीकरण जो है कि आपको प्रणाली की सिफारिश की बात करेंगे, ये किसने किया था, तो ये बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, याद रखिएगा, है ना। तो ये कहाँ से आता है बलवंत राय मेहता, तो आपको हम अभी और बता देते हैं, थोड़ा सा और सुन लीजिएगा। पंचायती राज से संबंधित कुछ समिति होने वाले हैं, और इसी में बलवंत राय मेहता का समिति का संबंध जो है कि आपको आएगा। ये कब आता है, ये आता है 1957। कब आता है, 1957 में आता है। उसके बाद एक समिति आता है अशोक मेहता, देखिए तो अशोक मेहता दिया, अशोक मेहता दिया। अशोक मेहता कब आता है, अशोक मेहता जो है कि 1977 में आता है, 1977 में। उसके बाद जो है कि आपको आता है जी, उसके बाद जो है कि आपको पीवी के राव समिति, ये कब आता है, पीवी के राव की बात करेंगे, ये जो आता है पीवी के राव 1985 में आता है। और एल एम सिंधवी, ये 1986 में आता है, 1986 में आता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
43वां सवाल बोलते हैं कि नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच जो है कि आपको पाल घाट जो है कि आपको गैप जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कौन सा दर्रा? पाल घाट दर्रा जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। किसके किसके मध्य होगा पाल घाट दर्रा? तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच जो है कि आपको होगा पाल घाट दर्रा जो है कि आपको होगा, ठीक ना। भोर घाट दर्रा की बात करेंगे, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। थाल घाट की बात करेंगे, मुंबई से नासिक को जो है कि आपको जोड़ता है। माना दर्रा, लिपू लेक और जो है कि लिपू की बात करेंगे, नीति की बात करेंगे, उत्तराखंड में होगा। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा आपको कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। रोहतांग जो है कि हिमाचल प्रदेश में, बनिहाल, पीर पंजाल और जो है कि बुर्जिल की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, और गिल, काराकोलम, जोजिला, चांगला, खारदंगला ये सब लद्दाख में जो है कि आपको होगा। उसके बाद जो है कि बात करेंगे नाथुला जलेपला, ये जो है कि आपको कहाँ होगा? सिक्किम में होगा। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में, लिखापानी यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में होगा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में होगा। पांगसार दर्रा अरुणाचल प्रदेश में होगा। तुजू दर्रा मणिपुर में होगा। ये सब जो है कि आपको दर्रा जो है कि बहुत भारत के महत्वपूर्ण दर्रा होने वाले हैं। अगला है कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक का जो है कि आपको मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति जो है कि आपको क्या होती है? तो मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति जो है कि आपको होती है हास्य जो है कि मान जो है कि प्रवृत्ति होती है। हास्य मान प्रवृत्ति जो है कि ये दोनों का बीच का जो है कि आपको होता है। अगला, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई जो है कि आपको ड्राइवर की बात करेंगे, कौन बनी? करंट से सवाल ले लिया है, मंजू को बनाया गया। किसको? मंजू को बनाया गया। 46वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का जो है कि आपको कौन सा मैन, तो इस्पात मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है कि जाना जाता है? जमशेद जी ईरानी को जाना जाता है। किसको? जमशेद जी ईरानी। वाटरमैन किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। आइसमैन किसको कहा जाता है? चवांग जो है कि आपको नाफेल को जो है कि आपको कहा जाता है। टाइगर मैन कैलाश जो है क्या सांखला को कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन जो है कि आपको जादव जो है कि आपको पाइगरे को जो है कि कहा जाता है। बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है। रॉकेट मैन के सीमान को, रॉकेट वुमन ऋतु जो है कि आपको करिकल को कहा जाता है। आयरन मैन जो है कि आपको सरदार वल्लभ पटेल, आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। माउंटेन मैन सलमान जी को कहा जाता है। सेटेलाइट मैन रामचंद्र जो है कि राव को कहा जाता है। प्लास्टिक मैन जो है कि आपको किसको? गोपाल जो है कि वासुदेवन को कहा जाता है। मेट्रो मैन श्रीधरन जो है कि आपको कहा जाता है। टॉयलेट मैन बिंदेश्वरी पाठक को कहा जाता है। आयरन मैन जो है कि आपको किसको? आयरन मैन जो है कि आपको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो सबीर अली को कहा जाता है। स्टील मैन जमशेद जी ईरानी को कहा जाता है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को जो है कि कहा जाता है। हमने आपको 20 से 25 जो है कि आपको मैन वाले प्रश्न करवाए हैं। अगला है 47वां नंबर प्रश्न। मुकुल जो है कि किसकी जो है कि आपको साहित्यकार की रचना कौन किया था? तो ये जो है कि आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। कौन की थी? ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कि आपको की थी। अगला है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली जो है कि आपको नोडोरा नोडोरा अंकलन जो है कि किस राज्य के जनजाति की विशेषताएं हैं? तो ये जो है कि गोंड जनजाति की है। किसकी होगी? गोंड जो है कि आपको होगी, गोंड। अगला है कि आपका कौन सा अगला प्रश्न है? अगला प्रश्न है कि हिंद हिंद जो है कि स्वर्ण बुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है कि भारत और चाइना युद्ध जो है कि 1962 से जो है कि आपको संबंधित होने वाले हैं। अगला सुनिएगा, अगला है कि आपका सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कि आपको कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कि आपको 28 जो है कि आपको दिसंबर को मनाया जाता है। और कुछ यहाँ पे जो है कि आपको लिखा है स्मरणीय तथ्य में, इसको भी जरा सुन लीजिएगा। स्मरणीय तथ्य में क्या क्या लिखा है। पहला स्मरणीय तथ्य बोल रहा है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये पतंजलि थे। न्याय दर्शन के कौन थे? तो गौतम के द्वारा। सांख्य दर्शन के कपिल थे। चारवाक दर्शन के चारवाक थे। वैशेषिक के कनाद थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण, है ना। उसके बाद जो है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोगली पुत्र गोसाल थे, है ना। अनिश्चयवादी के जो है कि आपको संजय जो है कि आपको विठल पुत्र थे, है ना। भौतिकवादी के पूरन कच्चायन थे, पकूत कच्चायन। और अक्रियवादी के पूरन कश्यप जो है कि आपको रहते हैं। इसी के साथ ये जो है कि आपको सेट नंबर कौन सा? सेट नंबर जो है कि आपको 6 पूरा तरीका से समाप्त होता है। हम लोग जो कल सेट पर चर्चा करेंगे, ये कौन सा सेट होगा? ये सेट नंबर जो है कि आपको 07 जो है कि आपको होने वाला है। कल जो आपको सेट आएगा, कौन सा सेट आएगा? सेट नंबर जो है कि आपको 7 आएगा। सेट नंबर 7 को जो है कि आपको सभी लोग बना लीजिएगा। जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। बहुत सारे जो है कि आपको इस पीडीएफ जो है कि बुक का हम जो है कि आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आप जो है कि आपको सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन की समाप्ति जो है कि यहीं पे करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे सेट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए सभी को
जय हिंद, जय भारत।